हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको इलाहाबाद के एलनगंज की एक सत्य घटना सुनाने जा रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बाबा के चमत्कार की सत्य घटना मेरे चैनल द्वारा जानने और सुनने को मिलती रहे। अगर मेरे शब्दों में कोई भी गलती होती है तो मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से क्षमा मांगती हूँ। धन्यवाद। एक दिन अचानक बाबा जी महाराज मेरे घर अपने 13 से 14 भक्तों के साथ अचानक पधारे। मैंने बाबा जी को बुलाया नहीं। अचानक देखकर मैं और मेरी पत्नी घबरा जाते हैं। फिर भी हम दोनों ने आगे बढ़कर बाबा जी का पूरे आदर और मान सम्मान के साथ अपने घर अंदर लेके आते हैं। बाबा जी महाराज मेरे यहाँ जब भी पधारे वे पूजा घर में ही बैठते थे, जहाँ मेरे घर का पूजा घर होता था। बाबा जी स्वयं वहाँ बैठते थे और उनके भक्त उसी कमरे के सामने बैठते थे। बाबा जी महाराज जैसे ही मेरे दरवाजे पे पहुँचते हैं तो उनके मुंह से बस एक ही बात निकलती है, जाओ सबको प्रसाद खिलाओ। मेरी पत्नी सबसे मिलजुल कर रसोई घर में चली जाती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर डरती रहती हैं कि मेरी तो कोई तैयारी नहीं है, अचानक कितने लोग आ पहुँचते हैं, मैं क्या करूँगी। चूँकि घर में पर्याप्त आटा नहीं था, इसलिए मेरी पत्नी थोड़ी घबराई हुई थी। फिर भी वो प्रसाद बनाने में व्यस्त हो गई। प्रसाद बनाने के उपरांत वह मुझे अपनी भाषा में बुलाती रही। क्योंकि वो उत्तराखंड की थी, इसीलिए मुझे कुमाऊनी भाषा में अंदर रसोई घर से बुला रही थी। आजी सुनते हो, आजी सुनते हो। लेकिन मैं जैसे पत्नी के पास रसोई घर में जाने के लिए उठता, बाबा जी मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने पास बैठा लेते और कोई ना कोई बात छेड़ देते। मैं पत्नी के बुलाने पर रसोई घर में नहीं जाता हूँ। बाबा जी नाराज ना हो जाएं, मैं बैठ जाता और बाबा जी मुझसे पूछ भी पड़ते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो, बैठो मेरे पास, कहकर मेरा हाथ पकड़कर अपने पास बैठा लेते। साथ में ही बाबा जी वहीं से ज़ोर से कहते हैं मेरी पत्नी से, थोड़ा जल्दी करो। तभी वहाँ खड़े दादाजी जो मेरी पत्नी के पास खड़े थे, मैं उनसे ज़ोर से बोलता हूँ कि अगर प्रसाद तैयार हो जाए तो बाबा जी के लिए एक थाली में सजा कर ले आओ। तभी दादाजी वहीं से ज़ोर से बोलते हैं कि ये क्या कह रहे हैं बाबा आप, अभी रमा ने अपना हाथ जला लिया था। तब बाबा जी हंसकर बोलते हैं, अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, बनने दो आराम से। बाद में पता चला कि रमा ने जल्दी जल्दी प्रसाद तैयार करने में अपना हाथ जला लिया और वहाँ खड़े दादाजी मेरी पत्नी से बोले, यह तुमने क्या कर लिया, किस सोच में खोई हो, कहाँ है तुम्हारा ध्यान, क्यों इतना घबरा रही हो, क्यों इतना घबरा रही हो, क्या दिमाग में चल रहा है, मुझे बताओ। लेकिन रमा कुछ नहीं बताती। प्रसाद बनता रहा और सबको बंटता रहा। बाबा जी अपनी थाली से भी खाते रहे और दूसरों को रोटियां देते भी जा रहे थे, खासकर कन्हैया लाल जी को, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। प्रसाद पूरा हुआ, बाबा जी उठकर चले तो मैं भी उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गया कि मुझे अचानक रसोई घर में जाकर प्रसाद पाकर मैं भी बाबा के साथ जाना चाहता था। इसीलिए मैं रसोई घर में जल्दी जल्दी जाता हूँ कि थोड़ा सा प्रसाद पाकर मैं भी बाबा जी के साथ निकल लूँ।
जब मैं रसोई घर में जाता हूँ तो पत्नी गुस्से में बोलती है, मैंने आपको कितना बुलाया, आप तो सुनते ही नहीं। कितनी बार मैंने आपको आवाज़ लगाई कि जाइए नीचे चक्की से आटा ले आइए, लेकिन ना आप रसोई घर में आए और न जानने की चेष्टा की कि मैं क्यों बुला रही हूँ। आपको पता नहीं कि घर में थोड़ा सा आटा था। मैं बिल्कुल घबरा गई कि मैं इतने आटे में किसको खिलाऊंगी, लेकिन बाबा की मर्जी के आगे किसकी चलती है। उतने ही आटे में सब प्रसाद पा चुके और ये देखिए इतना पूड़ी बढ़ भी गया। मैं इतना घबरा गई थी कि जल्दी जल्दी में अपना हाथ भी जला ली। मेरे बच्चे भी नहीं थे, स्कूल थे, नहीं तो मैं उन्हीं से नीचे चक्की से आटा मंगा लेती और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रसाद बनाती ताकि किसी को कम ना पड़े। इसी घबराहट में ये देखिए मेरा हाथ जल गया। मुझे बाबा के साथ जाना था, इसलिए जल्दी जल्दी में मैंने अपनी पत्नी की बात कुछ सुना और कुछ अनसुना कर दिया। बाबा जी के थाली में एक रोटी बची थी, जिसमें से मैंने आधी रोटी खाई और आधी अपनी पत्नी को खिलाई। उस समय तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि बाबा जी मुझे क्यों अपने पास बार बार बिठा रहे हैं, लेकिन जब रात हुआ और मैं पूरा उस समय तो मुझे बाबा जी की ये लीला समझ में नहीं आई कि बाबा जी मुझे क्यों बार बार हाथ पकड़ के अपने पास बैठा रहे हैं। लेकिन जब सब काम निपटा कर रात में मैं अपने कमरे में अपने बिस्तर पर लेटा तो मुझे सारी कहानी समझ में आ गई कि बाबा जी ने मेरी लाज बचाने के लिए थोड़े से ही आटे में इतना वृद्धि कर दिए, इतना उसमें बढ़ोतरी कर दिए कि बाबा जी स्वयं भरपेट प्रसाद पाए और उनके साथ आए उनके 13 से 14 भक्त भी प्रसाद पाए और मेरे घर में वह खाना भी बढ़ गया जो बाबा के आने पर प्रसाद बना था। दोस्तों, अगर मेरे शब्दों में फिर मैं कह रही हूँ कोई भी गलती होती है तो मुझे प्लीज़ क्षमा करना। मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से क्षमा मांगती हूँ। धन्यवाद।